आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो नए वर्ष पे क्या होता है, कई लोगों को लगता है हम कुछ करें, कई लोगों को ये लगता है कि हम अपना वज़न कम करें। तो वज़न कम करने के लिए आप कई चीज़ें सोचने लगते हैं कि वेगन डाइट लें या कीटो लें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो ब्ला-ब्ला ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको करने से पहले इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर जो है, वो इसलिए नहीं बना है कि आप उसको भूखा रखें। तो आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, कम से कम महिलाओं का तो। उनके हाथ-पाँव मजबूत होने चाहिए। अब ये आपको लगेगा कि हाथ-पाँव क्यों मजबूत होने चाहिए? कोई हमें कुश्ती तो लड़नी नहीं है। पर है क्या? जैसे स्कूटर के संग, कार के संग एक स्टेपनी रहती है। वो ज़रूरत पड़ने पे काम आती है। तो ज़रूरत पड़ने पे आपके हाथ-पाँव यदि मजबूत होंगे, तो आपको बहुत सुविधा देंगे। आपको ये तेज़-तेज़ चलना है या दौड़ना भी है, आपको कोई चीज़ भार उठाना भी है, तो वो भी आप उठा सकें। तो ये चीज़ मेन है। शरीर थोड़ा-सा हेल्दी हो जाए तो वो हेल्दी यानी मस्कुलर बॉडी भी है, तो वो बुराई नहीं है उसमें, वो अच्छा है। किसी को ये लगे कि हमको बहुत स्लिम ट्रिम होना चाहिए, 0-1 साइज़ का होना चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप वज़न कम कर सकते हैं, पर आप रैपिड वज़न कम करना मत करिएगा, क्योंकि रैपिडली यदि आपने सोचा कि हम 15 दिन में, महीने भर में अपना वज़न इतना कम कर लें, तो उससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले तो उसका मेटाबॉलिज़्म खराब हो जाता है। शरीर की और चीज़ें जो आपकी जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है पूरा। आपके शरीर को कब पचाने वाले जूसेस, एसिड्स आपके शरीर में पहुँचाने हैं, ये सब चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो खाना क्या खाना है, मेन चीज़ ये है। जैसे आप सुबह उठें, आप ब्रेकफ़ास्ट लें, आप बटर लीजिए अच्छे से, कॉफ़ी पीजिए या चाय पीजिए या जो भी है, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स लेने से आपको एनर्जी मिलेगी, आप प्रोटीन लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्रोटीन में जैसे आप एग खाते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। यदि आप एग नहीं खाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि काजू, बादाम, अखरोट और मूँगफली के दाने, इनको ना तलना है, ना कुछ करना है, इनको सीधे पीस लीजिए और पीस के इनको थोड़ा-सा गुड़ की बहुत पतली-सी चाशनी बना के इसमें मिला के और छोटे-छोटे लड्डू बना लीजिए। यानी बहुत बड़े लड्डू नहीं, इतना बड़ा लड्डू एक होगा और आप उसको ले लेंगी रोज़। तो आपके शरीर में प्रोटीन और एनर्जी बनी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। और जो लोग भूखे रह के डाइटिंग करते हैं कि स्किप करते हैं खाने को, तो उनके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। चेहरे पे दाँत अलग से दिखने लगेंगे, निकले-निकले से चेहरा बिल्कुल पतला-सा, खराब-सा हो जाएगा। शरीर में भी जो मसल लॉस होने लगता है, तो ये बहुत नुकसान हो जाता है। और आप ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप याद रखेंगे या जिन पे अमल करेंगे, तो आपका वज़न 100% कम होगा। जैसे सबसे पहली चीज़ है, आप अपने रूटीन के खाने में से शक्कर को अलग कर दीजिए। शक्कर अलग कैसे होएगी? बहुत धीरे-धीरे। जैसे आप 2 चम्मच शक्कर लेते हैं दिन भर में, तो आप धीरे-धीरे डेढ़ कर दीजिए। डेढ़ से आप 1 पे आ जाइए, 1 से आप आधे पे आ जाइए। इसके बाद आपको मीठे से ज़्यादा मीठा कुछ हो जाएगा, चाय वगैरह भी, तो आपको पसंद नहीं आएगा, तो आपका वो शक्कर वाला हिस्सा कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा खाने से बचिए। जितना ज़्यादा हो, उतना ही उससे दूर रहिए, क्योंकि मैदे से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ नुकसान होता है। तीसरी चीज़ है खोआ, और खोआ भी कंसंट्रेट जो होता है, वो नुकसान करता है खोआ। खोआ और यदि खोए को तल के चाशनी में डाल के बनाया गया है कुछ, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं, आप सोचिए कि वो आपके लिए ज़हर है, उसको आपको खाना ही नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, आपको मीठा खाने की इच्छा है, थोड़ा-सा गुड़ खा लीजिए। गुड़ कभी नुकसान नहीं करेगा आपको। गुड़ की भी एक मात्रा तय कर लीजिए, वो गुड़ लीजिए, या जो गुड़ वाली शक्कर आती है, थोड़ी-सी वो अपनी चाय में डाल सकते हैं। मीठे की अर्ज भी खत्म हो जाएगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा, है क्या कि हम लोग ने अपने खाने में जो अ, गेहूँ अकेला शामिल कर लिया है, ये थोड़ा गलत हो गया। जैसे पहले के लोग बाजरा भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे, रागी भी खाते थे, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल दूर हो गई हमसे। और ये चीज़ यदि हम खाएँगे तो हमारा शरीर बिल्कुल हर हाल में स्वस्थ रहेगा, हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हमारी आँतें वगैरह सब
स्टोमक वगैरह सब चीज़ें हमारी व्यवस्थित रहेंगी। तो हमको जो भी करना है, ऐसा करना है कि ये नहीं कि हम 4 महीने में, 3 महीने में ही अपना 15-20 किलो वज़न कम करें, ये नहीं करना है। 1 साल में आप 15 किलो वज़न यदि करते हैं कम, बहुत बड़ी बात है। अब वो ग्रेजुअली यदि कम होगा ना, तो आपके चेहरे पे या इस पे ऐसा दिखेगा नहीं, और आपको फ़ील भी होगा, दूसरों को भी महसूस होगा, और आप बिल्कुल स्वस्थ लगेंगे। आपके चेहरे पे डलनेस या इस तरह की कमज़ोरी, ये सब चीज़ नहीं आएगी। और जो थोड़ा बहुत वर्कआउट है, अब जैसे 2 चीज़ें एक साथ नहीं करना चाहिए कि आप खाना भी कम कर दें और वर्कआउट ज़्यादा कर दें, तो वो तो और भी नुकसान की बात है। या तो आप वर्कआउट कर रहे हैं या आप खाना कम कर रहे हैं, 2 चीज़ें एक साथ मत करिए। जैसे खाना आपने अपना थोड़ा-सा लिमिट कर दिया खाने का, तो वर्कआउट हल्का करिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे एनर्जी वेस्ट होगी और उतनी एनर्जी आपको मिलेगी नहीं शरीर को, तो शरीर नुकसान होगा शरीर का। और शरीर में भी है क्या कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि आपने यदि फास्टिंग कर रहे हैं आप, तो फास्टिंग करते-करते फिर ऐसा हो जाता है कि आप यदि फास्टिंग के बाद आपने 15 दिन का, 20 दिन का या महीने भर का वो कोर्स किया है, उसके बाद फिर आपने वो छोड़ दिया, तो आप फिर से वो ज़्यादा मोटे हो जाएँगे, जितने थे उससे ज़्यादा हो जाएँगे। तो ये काम भी नहीं करना है, अपने वज़न को ग्रेजुअली, बहुत आराम से, धीरे-धीरे कम करना है। तो धीरे-धीरे कम करने के लिए आपको कुछ-कुछ बातें माननी पड़ेंगी। जैसे पहली बात तो यही है कि आपको अपने हाथ-पाँव मज़बूत करने हैं। तो हाथ-पाँव मज़बूत करने के लिए आप इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज़ यूँ करके, इस तरह की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। पैरों के लिए आप है, हाथ और पैर को ऐसे करके ज़मीन पे आप, तो हाथों पे वज़न दीजिए। पूरा वज़न हाथ पे दीजिए अपने शरीर का धीरे-धीरे, तो आपके हाथ मज़बूत होने लगेंगे। तो हाथों की मज़बूती बहुत ज़रूरी है और पैरों की मज़बूती बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत काम आती हैं, और चीज़ें आए ना आए, ये हाथ-पाँव बहुत काम आते हैं। वज़न उठाना है, जल्दी से कहीं जाना है तो आप वज़न उठा सकें, पैर से जल्दी आपको चलना है तो आप चल सकें, दौड़ना पड़े तो आप दौड़ पाएँ, बच्चे को गोदी में लेके आपको भागना है तो आप भाग सकें। इतना शरीर को अपने इस तरह से बनाना है। और है कि वज़न कम करने की बात, तो वज़न कम करना आप बस ये चीज़ें हैं जो मीठा छोड़ना है हमको, पहली बात तो मीठा आप छोड़ दीजिए। दूसरा, आपको मैदा नहीं खाना, मैदे की चीज़ें तली हुई तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसकी जगह आप यदि गाय का दूध कहीं मिल जाए और आपको जब भूख लगे, तो आप थोड़ा-सा गुड़ डाल के गाय का दूध पी लीजिए। आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी और मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा आपका। तो गाय का दूध यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या गाय का दूध नहीं मिल रहा है, भैंस का दूध लीजिए, उसको मलाई निकाल लीजिए पूरी। यानी 1 दिन का दूध आप फ्रिज में रख दीजिए, उसको दूसरे दिन इस्तेमाल कीजिए उसकी मलाई निकाल के। वो दूध भी आपको फ़ायदा करेगा, वो दूध नुकसान नहीं करेगा आपको। तो मिल्क लीजिए, घी लीजिए, घी कभी नहीं नुकसान करेगा। घी आप अपने हिसाब से अच्छे से खाइए, घी नुकसान नहीं करेगा बल्कि आपके चेहरे पर रौनक बनी रहेगी। विटामिन्स लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, तो वो भी चेहरे पे रौनक लाता है। और कैल्शियम लीजिए, ये सब चीज़ें हैं जो फ़ायदा करती हैं। और कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका स्केलेटन, हड्डियाँ सब मजबूत रहेंगी कैल्शियम से। और मिल्क लेंगे आप तो मिल्क में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन के लिए एग्स लीजिए या मेवे लीजिए, वो आपको उससे प्रोटीन की भरपाई होती रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका वज़न भी कम होगा और आप कमज़ोर भी नहीं होंगे, और आपका ऐसा भी नहीं होगा कि मन में कमज़ोरी आए या कुछ हो, आपका शरीर भी सही रहेगा। कई लोग जैसे हम देखते हैं कि डाइटिंग करते वक़्त बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, उनका चेहरा वगैरह बिगड़ जाता है और हाथ-पाँव लटक से जाते हैं उनके मसल्स, तो ये नहीं हो पाए। इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ लें, थोड़ा-सा परहेज़ करें। और आटा यदि आप खाते हैं रोटी का है, तो उसमें थोड़ा ज्वार, थोड़ा बाजरा, थोड़ा रागी,
ये 3 चीज़ें मिलवा के और आटा इसका खाएँ, इसकी रोटियाँ खाएँ। और रोटियाँ भी ऐसा करके खाइए कि एक बार में नहीं कि एक ही बार में बैठ के सब खा लिया। आपको भूखे नहीं रहना है। स्टार्विंग से बहुत नुकसान होता है। जब भूख लगे तब शरीर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लगातार भूखे रहना नुकसान की बात है। चाहे आप 1 कप दूध ले लीजिए, चाहे आप एक केला खा लीजिए, या आप कुछ नहीं तो घी में थोड़ा-सा गुड़ डाल के खा लीजिए। तो इससे ना आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी और जो चेहरे की रौनक है वो बरकरार बनी रहेगी। तो आज बस यही कहना था। फिर से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।